कक्षा 12वीं गणित अध्याय 5 शांतता एवं अवकलनीयता विमर्श पोर्टल पर अपलोड प्रश्न बैंक से लिए गए प्रश्न हैं। सभी प्रश्न परीक्षक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। पहला प्रश्न, यदि y बराबर साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एस की घात 2 है तो dy बटे डी एक्स ज्ञात कीजिए। हल लिखेंगे हम, y बराबर साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एस की घात 2। हमें अपकरण में ऐसे सूत्र नहीं मालूम है तो हम प्रारंभिक कक्षाओं की बातों के माध्यम से इस एंगल को सही करेंगे। साइन इनवर्स के बाद जो दे रखा है इस फंक्शन को सही करेंगे। तो हमें ध्यान आ रहा है, हमने पढ़ रखा था जो साइन 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। ऐसे 11 में पढ़ रखा हमने। तो हम यहाँ पर एस के स्थान पर थीटा मानेंगे तो हमारी बात बनते हुए दिख रही है। माना एक्स बराबर tan थीटा, तो क्या बनेगा, y बराबर साइन इनवर्स 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 11 के जो सूत्र होते हैं वो हमें ध्यान रहेंगे, दिमाग काम करेगा कि सवाल को कैसे हल किया जाए। y बराबर साइन इनवर्स, इसका सूत्र हो जाता है साइन 2 थीटा। हम देख रहे हैं साइन इनवर्स साइन कटेगा 2 थीटा बचेगा। 2 थीटा का मान हम जानते हैं, थीटा का मान यहाँ से निकालेंगे हम, तो थीटा बराबर मिलेगा हमें tan इनवर्स x। तो यहाँ लिख दिया हमने tan इनवर्स x। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम, dy बटे डी एक्स बराबर 2 d बटे डी एक्स tan इनवर्स x। हम जानते हैं 2 यही है, tan हम जानते हैं ऐसा, d बटे डी एक्स tan इनवर्स x, इसका होता 1 अपान 1 प्लस एस की घात 2। इसको 1 अपान 1 प्लस की घात 2 लिखेंगे, गुणा करेंगे 2 बटे 1 धन एस की घात 2, यही हमारा आंसर होगा। आगे हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा सेकेंड आता है, y बराबर कॉस इनवर्स 2x बटे 1 प्लस की घात 2 माइनस 1 छोटा है x छोटा है 1 है तो dy बटे डी एक्स ज्ञात करो। तो इसको भी ऐसे करेंगे, हल लिखा हमने, y बराबर कॉस इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एस की घात 2। जैसे ये देखा हमने, हमारे दिमाग में वो फार्मूला आया साइन 2 थीटा वाला, तो हम मानेंगे यहाँ, माना x बराबर tan थीटा, तो y बराबर कॉस इनवर्स, इसको लिखेंगे 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। y बराबर कॉस इनवर्स, इसको लिख देंगे हम साइन 2 थीटा, फार्मूला हमने लिख रखा है। अब हम जानते हैं कि कॉस इनवर्स और ये साइन है, तो ये कॉस इनवर्स से साइन नहीं कट रहा, तो हम क्या करेंगे, हम जानते थे कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता था। इसको क्या लिख पाएंगे हम, इसको लिख पाएंगे हम y बराबर कॉस इनवर्स कॉस π/2 माइनस 2 थीटा, कॉस π/2 माइनस थीटा साइन 2 थीटा हो जाएगा। यानी इसको हम ऐसा लिख पाएंगे, लिख सकते हैं इस फार्मूले के माध्यम से, कॉस इनवर्स से कॉस कटेगा तो π/2 माइनस 2 थीटा बचा। अगले पद में हम बात करते हैं, थीटा की वैल्यू लौटाएंगे, हमने माना था तो एक्स बराबर tan थीटा, तो थीटा बराबर आ जाएगा हमारा tan इनवर्स x। तो हम यहाँ क्या करेंगे, अगले पद में y बराबर π/2 माइनस 2, और यहाँ लिख देंगे हम tan इनवर्स x। आगे हम करेंगे इसको अवकलित करेंगे, दोनों पक्षों का सब अवकलन करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे dy बटे डी एक्स बराबर d बटे डी एक्स π/2 माइनस 2 tan इनवर्स x। अगले पद में dy बटे डी एक्स बराबर कांस्टेंट का 0 हो जाता है -2, ऐसा करेंगे हम तो 1 अपान 1 प्लस एक्स की घात 2। हमने सूत्र लिख रखा था dy बटे डी एक्स tan इनवर्स x बराबर 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता था। यहाँ पर लिखेंगे हम dy बटे डी एक्स बराबर -2 अपान 1 प्लस एक्स की घात 2, ये हमारा आंसर होगा। इस टाइप से हमने पहले 2 सवाल देखे हैं। ये सारे सवाल विमर्श पोर्टल पर अपलोड प्रश्न बैंक से लिए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यदि y बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर कामा 0 छोटा एक्स छोटा है 1 है तो डी बटे डी एक्स ज्ञात करो। हल लिखेंगे हम, सवाल को लिखा, y बराबर कॉस इनवर्स 1 ऋण एक्स की घात 2 बटे 1 धन एक्स की घात 2। हमने देखा है
ये जो फंक्शन है इसको हम सही करेंगे छोटी कक्षा की बातों के माध्यम से, तब इसका हम अपकरण कर पाते हैं। तो हमें इसको देखते से ध्यान आ रहा है, हमने पढ़ा था cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला हमें याद आ रहा है 11th का। तो हम एक्स के स्थान पर टेन थीटा मानेंगे और ये वाली बात cos 2 थीटा बन जाएगी, cos इनवर्स से cos कट जाएगा। एक्चुअल में जो cos इनवर्स शुरू वाला हटाने का हमारा प्रयास होता है, तो माना x बराबर टेन थीटा, तो y बराबर cos इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगले पद में y बराबर cos इनवर्स, इसको लिख देंगे हम cos 2 थीटा, ब्रैकेट को फार्मूले के माध्यम से। अब y बराबर cos इनवर्स से cos काटेगा तो 2 थीटा बचेगा, यहाँ से थीटा निकालेंगे हम तो थीटा बराबर मिलेगा हमें टेन इनवर्स x। तो यहाँ लिख देंगे 2 टेन इनवर्स x। इसका दोनों पक्षों का x के साथ अपकलन करेंगे हम, तो dy बटे डी एक्स बराबर 2 कांस्टेंट बाहर डी बटे डी एक्स टेन इनवर्स x। हम जानते दो यही है, इसका अपकलन हम जानते हैं 1 बटे 1 धन s की घात 2 होता है। आंसर हो जाएगा 2 बटे 1 धन s की घात 2 आंसर होगा। अगला करेंगे वही इसी टाइप का क्वेश्चन है, हल लिखेंगे। y बराबर साइन इनवर्स 1 s की घात 2 बटे 1 धन s की घात 2 मानेंगे हम। इसको देखने से समझ में आया कि ये cos 2 थीटा का सूत्र आसानी से बन रहा है। यदि x बराबर टेन थीटा मानते हैं, माना x बराबर टेन थीटा। अभी क्या वैसे ही करेंगे, y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगले पद में y बराबर साइन इनवर्स, ये हमारा cos 2 थीटा का सूत्र है। अब इस cos को हम साइन में चेंज करेंगे क्योंकि काटना पड़ेगा हमें यहाँ। तो हम जानते हैं साइन y/2 माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है, इस सूत्र का यूज़ करेंगे हम। तो y बराबर साइन इनवर्स, इसको लिख पाएंगे हम साइन y/2 माइनस 2 थीटा लिखेंगे हम। y बराबर साइन इनवर्स से साइन कटेगा, π/2 माइनस 2 थीटा बचेगा। अगले पद में y बराबर π/2 माइनस 2 थीटा का मान हम यहाँ से निकालेंगे। थीटा बराबर हमें मिलेगा टेन इनवर्स x, तो यहाँ हमने टेन इनवर्स x लिख दिया। आगे हम इसका अपकलन करेंगे x के हिसाब से दोनों पक्षों का। तो dy बटे डी एक्स बराबर d बटे डी एक्स और π/2 माइनस 2 टेन इनवर्स x। π/2 कांस्टेंट का 0 माइनस 2 और इसका 1 टेन इनवर्स का हम जानते हैं, चूँकि हम ये जानते हैं कि टेन इनवर्स x डी बटे डी एक्स टेन इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस s की घात 2। इस सूत्र का हम यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 1/1 प्लस s की घात 2, रीसेट करेंगे -2/1 प्लस s की घात 2। यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, यदि y बराबर टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपान 1 माइनस 3x स्क्वायर कामा माइनस 1/3 छोटा है x छोटा है 1/3 है तो डी एस का मान ज्ञात करो। हल लिखेंगे हम। हल लिख करके सवाल लिखा, y बराबर टेन इनवर्स 3x ऋण x की घात 3 बटे 1 माइनस 3x स्क्वायर। हमें मालूम है इस टेन इनवर्स को हटाना है, तो हम 11वीं कक्षा के सूत्रों के माध्यम से इसे हम टेन बनाएंगे। बनाने के लिए हमें समझ में आ रहा है यहाँ कि ये जो x बराबर यदि हम टेन थीटा बना, तो आगे बात आती है इसको देखते से ही टेन 3 थीटा बराबर या 3 थीटा बराबर हम जानते हैं 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा अपान 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा होता है। यदि अपन पढ़े होते हैं इसको देखकर ही समझ में आ जाता है कि ये इसका रूप है। x बराबर टेन थीटा मानेंगे, ये इसको देखकर टेन थीटा टेन क्यू थीटा टेन स्क्वायर थीटा, ये टेन 3 थीटा का सूत्र होता है। इसको हम लगाएंगे, तो लगाने के लिए पहले मानना पड़ेगा, माना x बराबर टेन थीटा।
तो ये हो जाएगा बाय बराबर टेन इनवर्स 3 tan थीटा माइनस टेन क्यू थीटा बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अगले पद में बाय बराबर टेन इनवर्स ये tan 3 थीटा का सूत्र है। हम जानते हैं 10 से 10 घटेगा तो बाय बराबर 3 थीटा आया। थीटा का मान लौटाएंगे यहाँ पर, हम जानते हैं थीटा का मान यहाँ से निकालेंगे हम। थीटा बराबर मिलेगा हमें tan इनवर्स x। तो यहाँ लिख दिया हमने tan इनवर्स x। दोनों पक्षों का हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे अब। तो हमें मिलेगा dy बटे dx बराबर 3 कॉन्स्टेंट d बटे dx tan इनवर्स x। 3 यहीं रहेगा, हम जानते हैं d बटे dx tan इनवर्स x का सूत्र होता है 1 बटे 1 धन x की घात 2। तो 1 बटे 1 धन x की घात 2 गुणा करेंगे 3 बटे 1 धन x की घात 2, ये हमारा आंसर होगा। इसी टाइप से हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। बाय बराबर साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 धन x की घात 2 इंटरवल दे रखा था है, तो डी बाई डी एस का मान ज्ञात करो। देखिए इसमें भी हमें समझ में आ रहा है, ये साइन हटाना, ये 2 हमें मालूम है, इसको देख करके समझ में आ रहा है हमें कि साइन 2a बराबर या साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा कॉस थीटा हमने ऐसा पढ़ रखा है। तो ऐसा बनते हुए दिख रहा है, तो पहले हम हल लिख करके सवाल लिखेंगे और x के स्थान पर हम साइन थीटा मानेंगे, तो इस रूप का सूत्र बन जाएगा, ये साइन हट जाएगा। बाय बराबर साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 ऋण x की घात 2। बाय बराबर साइन इनवर्स 2x का मान हम रख रहे हैं, यहाँ मान ले रहे हैं, माना x बराबर साइन थीटा। इस फार्मूले को हमने लिखा तब समझ में आ रहा कि साइन थीटा माना जाए। बाय बराबर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 ऋण साइन स्क्वायर थीटा। हमने 10th में सर्वसमी का पढ़ रखी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ 1 ऋण साइन स्क्वायर थीटा का मान हम रख देंगे कास स्क्वायर थीटा, क्योंकि अंडर रूट के अंदर आएगा, बाहर आएगा तो वो कास थीटा भर आएगा। तो 2 साइन थीटा अंडर रूट के अंदर यहाँ लिखेंगे हम कॉस स्क्वायर थीटा। बाय बराबर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। फार्मूला बन गया जी, बाय बराबर साइन इनवर्स साइन 2 थीटा का फार्मूला बन गया। हम देख रहे हैं यहाँ बाय बराबर साइन इनवर्स साइन कटेगा 2 थीटा बचेगा और थीटा का मान हम यहाँ से निकालेंगे, तो थीटा बराबर मिलेगा हमें साइन इनवर्स x। तो यहाँ पर लिख देंगे 2 साइन इनवर्स x। अगले पद में दोनों पक्षों का x से अवकलन करेंगे हम, तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर 2 डी बटे डी एक्स और साइन इनवर्स x। डायरेक्ट सूत्र लिख रहा हूँ मैं यहाँ, डी वाई बटे डी एक्स बराबर 2 गुण इसका सूत्र होता है 1 बटे अंडर रूट 1 ऋण x की घात 2। रीसेट कर देंगे 2 एकम 2 बटे 1 ऋण x की घात 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, यदि 2x धन 3y बराबर साइन x है तो डी बाई डी एस का मान ज्ञात करो। हल लिखेंगे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन x। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर डी बटे डी एक्स 2x प्लस 3y डी बटे डी एक्स साइन एक्स। दो कांस्टेंट डी एक्स बटे डी एक्स का 1 हो जाएगा, 3 कांस्टेंट और y का डी वाई बटे डी एक्स हो जाएगा। साइन का हम जानते हैं कॉस एक्स, डायरेक्ट सूत्र लगा रहा हूँ, बाजू में ना लिख रहा हूँ, डी बटे डी एक्स साइन एक्स का कॉस एक्स होता है। 3 डी वाई बटे डी एक्स बराबर कॉस एक्स माइनस 2, 2 एकम 2 इधर आएगा तो ऋण 2 हो जाएगा, तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर कॉस एक्स माइनस 2 अपन 3 हो जाएगा। 3 यहाँ गुणा करा, इधर आएगा तो भाग करेगा, ये हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप से है, हल लिखा हमने एक्स माइनस वाई बराबर पाई। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर डी बटे डी एक्स एक्स माइनस वाई
बराबर डी बटे डी एक्स पाई। हम जानते हैं डी एक्स बटे डी एक्स का 1 हो जाएगा और जो डी वाई बटे डी एक्स वो कांस्टेंट का 0, पाई का ये 0 हो जाएगा, माइनस डी वाई बटे डी एक्स 1 को इधर लाया तो -1 हो गया और 1 से माइनस कट जाएंगे तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर 1 हमारा ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, यदि y प्लस साइन वाई बराबर कॉस एक्स तो डिवाइड एक्स ज्ञात कीजिए। हल लिखा हमने y प्लस साइन वाई इजिकल टू कॉस एक्स, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर डी बटे डी एक्स बाय प्लस साइन वाई और डी बटे डी एक्स कॉस एक्स। इसका करेंगे डी वाई बटे डी एक्स बाय का, साइन वाई का करेंगे तो कॉस वाई और बाय करेंगे तो डी वाई बटे डी एक्स, पहले साइन वाई का कॉस वाई और बाय करेंगे डी बटे डी एक्स। इसका कॉस का हम जानते थे माइनस साइन एक्स होता है, डायरेक्ट फार्मूला लिख रहा हूँ। यहाँ से हम डी वाई बटे डी एक्स कॉमन लेंगे तो एक धन कॉस वाई बचेगा, यहाँ माइनस साइन एक्स था, पक्षांतर करेंगे हम, डी वाई बटे डी एक्स यहीं रहेगा, माइनस साइन एक्स अपने स्थान पर है, इसको गुणा करा इधर आकर भाग करेगा, एक धन कॉस वाई, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था एस के सापेक्ष अवकलन कीजिए, बहुत सरल क्वेश्चन था। हल लिखेंगे, इसको माना हमने कि ये बाय के बराबर है, बाय बराबर साइन बड़ा कोष्ठक शुरू कॉस एक्स की घात 2 ये बंद बड़ा कोष्ठक। अब दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर डी बटे डी एक्स साइन कॉस एक्स की घात 2 बड़ा कोष्ठक। सबसे पहले हम क्या करते हैं, साइन का करेंगे, डी बटे एक्स साइन का करेंगे तो हो जाता है कॉस एक्स, यानी एक्स के स्थान पर ये पूरी बातें हैं कॉस एक्स स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, डी बटे डी एक्स कॉस का करेंगे कॉस एक्स स्क्वायर, तो कॉस एक्स तो यही रहेगा, पहले हमने साइन का किया तो कॉस हो गया, ये फंक्शन वैसा का वैसा आया। अब इस कॉस का करेंगे, पहले ये फंक्शन को वैसा का वैसा उतारेंगे, कॉस एक्स स्क्वायर। अब इस कॉस का करेंगे तो हम जानते हैं माइनस साइन होता है, माइनस साइन एक्स स्क्वायर। डी बटे डी एक्स अब हम एक्स स्क्वायर का करेंगे। सबसे पहले क्या किया, इस साइन का किया तो कॉस आया, पूरा एंगल लिख दिया जो था। अब इस कॉस का करेंगे तो माइनस साइन आया, जो एंगल था वो लिख दिया। अब एक्स स्क्वायर करेंगे तो उसका 2x हो जाएगा। अगले पद में ये माइनस को हम यहाँ ले आ रहे हैं, माइनस साइन एक्स स्क्वायर, रीसेट कर रहे हैं, कॉस एक्स स्क्वायर। और इसका करेंगे हम एक्स स्क्वायर का तो 2x होगा, 2x होगा, अब यहाँ 2x लिख दे रहे हैं। अगले पद में और रीसेट कर देंगे हम, माइनस 2x साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, एफ एक्स बराबर साइन एक्स स्क्वायर का अवकलज ज्ञात कीजिए। हल लिखा हमने, एफ एक्स बराबर साइन एक्स स्क्वायर, दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे हम, डी बटे डी एक्स लिखेंगे यहाँ एफ एक्स और यहाँ डी बटे डी एक्स लिखेंगे साइन एक्स स्क्वायर। सबसे पहले हम साइन का करेंगे तो हो जाएगा हमारा कॉस एक्स स्क्वायर, फिर डी बटे डी एक्स एक्स स्क्वायर का करेंगे हम तो कॉस एक्स स्क्वायर, इसका होता है 2x, 2 आगे लिखेंगे 2 रीसेट 2x कॉस एक्स स्क्वायर। फार्मूले कौन से लगे आप लिख सकते हैं, डी बटे डी एक्स साइन एक्स बराबर हम जानते थे कॉस एक्स होता है, और डी बटे डी एक्स एस की घात n बराबर n एस की पावर n माइनस 1, इस दो सूत्रों का हमने यूज किया है। आगे हम देखेंगे, हल लिखा हमने, इसको बाय माना, बाय बराबर tan 2x + 3, दोनों पक्षों को हम
एक्स के हिसाब से अवकलन करेंगे, लिख सकते हैं शब्दों में यहाँ dy बटे डी एक्स बराबर डी बटे डी एक्स, और हमारा ये है tan 2x प्लस 3। हम जानते हैं डी बटे डी एक्स tan x का जो सूत्र हो वह sec स्क्वायर x होता है। हम जानते हैं डी बटे डी एक्स tan x का फार्मूला होता है sec स्क्वायर x। इसको लिखेंगे हम dy बटे डी एक्स, ये sec स्क्वायर 2x प्लस 3। फिर हम डी बटे डी एक्स इस एंगल करेंगे 2x प्लस 3 का अवकलन करेंगे, dy बटे डी एक्स बराबर तीसरी कांस्टेंट ये 2x का करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 2 आगे लिख दे रहे हैं 2 sec स्क्वायर 2x प्लस 3, ये हमारा आंसर होगा। आगे चलते हैं हम 13वें क्वेश्चन में sec tan अंडर रूट x का अवकलन ज्ञात कीजिए। हल लिखेंगे हम, हल लिख करके माना हमने ये y के बराबर है, y बराबर sec tan अंडर रूट x, दोनों पक्षों का x के साथ अवकलन करेंगे हम, तो dy बटे डी एक्स बराबर डी बटे डी एक्स sec tan अंडर रूट x। सबसे पहले हम dy बटे डी एक्स लिखा हमने, sec का करेंगे, हम जानते हैं sec का जो सूत्र होता है, चलो यहाँ लिख देता हूँ डी बटे डी एक्स sec x का जो सूत्र होता है sec x से tan x होता है, तो यहाँ हम लिखेंगे sec x के स्थान पर पूरा लिखेंगे tan अंडर रूट x, और tan x होता है तो tan अंडर रूट x। यह ना देखा x के स्थान पर ये पूरी बातें हैं, tan अंडर रूट x तो वही लिखेंगे, sec x tan x हो गया। अब डी बटे डी एक्स, अब इसका करेंगे tan अंडर रूट x, तो tan का अभी हमने sec का किया तो ये दो पद आए हैं, इस tan का करेंगे तो जो भी आता है tan का हम जानते थे sec स्क्वायर x होता है, ये लिख रखा हमने, तो dy बटे डी एक्स बराबर sec tan अंडर रूट x tan अंडर रूट x, इसका हम जानते हैं sec स्क्वायर अंडर रूट x, और डी बटे डी एक्स, अब अंडर रूट x का करेंगे, 3 बार हो रहा, पहले sec का किया फिर tan का किया, अंडर रूट x का कर रहे हैं, तो dy बटे डी एक्स बराबर sec, यहाँ हो जाएगा ये tan अंडर रूट x ये tan अंडर रूट x और sec स्क्वायर अंडर रूट x, और अब हमें मालूम था डी बटे डी एक्स अंडर रूट x का हम जानते थे 1/2 अंडर रूट x होता है, तो ये पूरे के बटे में हम लिख देंगे 2 अंडर रूट x, ये हमारा आंसर होगा। अगला 14वां क्वेश्चन, y बराबर मानेंगे, इसको भी माना y बराबर cos sin x है, दोनों पक्षों का x सब अवकलन कर dy बटे डी एक्स लिखेंगे, इधर भी डी बटे डी एक्स लिखेंगे, और ये था हमारा cos sin x, हम जानते हैं cos का माइनस साइन होता है, और ये sin x, फिर डी बटे डी एक्स अपन sin x का करेंगे हम, तो माइनस साइन ये sin x, और हम जानते हैं साइन का cos x होता है, रीसेट कर दिया माइनस cos x डॉट sin x ब्रैकेट में, ये हमारा आंसर होगा। इस टाइप से हमने दूसरा पार्ट कर लिया इसका सांतत अवकलनीयता का, तीसरा भाग कल मिलेगा।